वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज़्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो क्या है, सिर्फ इंजन मांगा था पूरी फैक्ट्री लगा दी, एचएएल ने इतिहास रच दिया। मतलब कुछ इंजन मांगा था और पूरी फैक्ट्री लग गई है इंजनों की, शायद भारत में एचएएल ने लगा दी है। क्या सीन हुआ ये तो वीडियो देखेंगे। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया एचएएल ने, क्या पूरा सीन हुआ है ये वीडियो देखते हैं तब पता लगेगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनके चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के अंदर 208 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय और एडवांस इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना चुका है, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेहद ही विश्व स्तरीय और एडवांस होने वाला है। ये भारत की जरूरत के सारे क्रायोजेनिक इंजन का उत्पादन कर सकेगा और इस क्षेत्र में भारत लगभग 100% आत्मनिर्भर बन जाएगा। दोस्तों, ये नई फैसिलिटी 4,500 वर्ग मीटर में फैली हुई है और इसके अंदर 70 से भी ज्यादा हाई टेक उपकरण और टेस्टिंग फैसिलिटी लगाए गए हैं, ताकि विश्व स्तरीय क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण किया जा सके। इस 208 करोड़ की क्रायोजेनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसरो के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साल 2013 में ही साइन कर लिया गया था, जिसके बाद साल 2016 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और आखिरकार अब ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो चुकी है। एडवांस रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण के लिए सभी विश्व स्तरीय और एडवांस उपकरण प्रोक्योर कर लिए गए हैं और इनके इंटीग्रेशन पर भी काफी तेजी से काम चल रहा है। साथ ही साल 2023 के मार्च महीने तक ये फैक्ट्री क्रायोजेनिक इंजन मॉड्यूल के निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वहीं इसके अलावा अब इस 208 करोड़ की फैसिलिटी में सारे प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत क्रायोजेनिक इंजन को बनाने के लिए क्वालिटी प्लान्स और ड्राइंग जैसी चीजों पर भी काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि तभी साल 2023 तक इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया जा सकेगा। इस इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के सभी रॉकेट इंजन की जरूरत को केवल ये एक फैक्ट्री अकेले ही पूरा करने की क्षमता रखती है, जिसकी वजह से भारत का कोई भी प्रोजेक्ट अब डिले नहीं होगा और भारत हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन के क्षेत्र में लगभग पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लॉन्च व्हीकल में क्रायोजेनिक इंजन का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जितना ज्यादा भरोसेमंद, असरदार और सक्षम है, इनका विकास और निर्माण करना उतना ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए अभी तक भारत के अलावा विश्व के केवल 5 देश अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया और चाइना ही क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक बना सकते हैं। साथ ही अब ये नई क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके दम पर न कि केवल भारत अपने घरेलू जरूरत को पूरा कर सकता है, बल्कि भविष्य में अपनी क्रायोजेनिक इंजन के क्षेत्र में महारत का इस्तेमाल करके काफी आर्थिक लाभ भी उठा सकता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार काफी तेजी से काम कर रहा है। केवल भारत की सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि भारत की प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष से जुड़े उपकरण और तकनीकों का विकास एवं निर्माण करने के लिए काफी निवेश कर रही है, जिससे भारत के अंदर अंतरिक्ष से जुड़ी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से विकसित हो रही है और इसका फायदा हमें भविष्य में मिलने वाला है। बहरहाल, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब यह फैसला किया है कि अगर भारत को इजिप्ट, मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देशों से तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर मिलते हैं, तो इस हालात में भारतीय वायुसेना की तेजस जेट्स की सप्लाई पर कोई परेशानी न आए। वहीं इसके अलावा वे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर नए प्रोडक्शन यूनिट की भी स्थापना की जाएगी। मौजूदा समय में नासिक में जो प्लांट मौजूद है, उसे भी तेजस फाइटर जेट के निर्माण के लिए तैयार किया जाएगा। नासिक प्लांट में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट बनाए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग लगभग पूरी हो चुकी है, इसीलिए नासिक प्लांट का इस्तेमाल तेजस के निर्माण में किया जाएगा। शुरुआती दौर में नासिक प्लांट सालाना लगभग 5 तेजस फाइटर जेट को बना पाएगा। वहीं पर जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता को 8 तेजस सालाना कर दिया जाएगा। ऐसे में बेंगलोर में मौजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 2 डिवीजन और नासिक प्लांट को अगर मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर सालाना 24 तेजस फाइटर विमान बनाने में भारत सक्षम हो जाएगा, जिसके इस्तेमाल से हम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी पूरा कर सकते हैं और हमारी घरेलू जरूरत को भी बिना किसी परेशानी के पूरा किया जा सकता है। अगर केवल इजिप्ट, मलेशिया और अर्जेंटीना के तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर को ही जोड़ दिया जाए तो इन 3 देश को कुल मिलाकर लगभग 100 तेजस फाइटर विमानों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने पहले से ही 83 तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर दिए हैं, तो तेजस के कुल मिलाकर ऑर्डर 200 जेट्स तक पहुंच जाएंगे। वहीं ऐसे में इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ प्रोडक्शन लाइन का भी विस्तार करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक किसी देश ने तेजस का ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन इसके असर काफी ज्यादा लग रहे हैं कि आने वाले समय में भारत को तेजस के काफी सारे ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत तेजी से कदम भी उठा रहा है ताकि तेजस फाइटर जेट के निर्यात और हमारी घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए इनकी डिलीवरी में किसी भी तरीके की परेशानी न आए, क्योंकि तब जाकर ही हम तेजस फाइटर विमान का एक बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम और
सप्लाई लाइन स्थापित कर पाएंगे, जिसका फायदा हमें हमारे भविष्य के लड़ाकू विमान को विकसित और निर्माण करने में मिलेगा। दोस्तों, भले ही भारत को तेजस फाइटर विमान विकसित करने में एक आम फाइटर जेट से ज्यादा समय लगा हो, लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है कि हमारा तेजस एक सफल प्रोजेक्ट बन चुका है और इसका एक मजबूत वैश्विक इकोसिस्टम भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर ये भारत के लिए एक काफी बड़ी सफलता है और इसके लिए हमारी नीतियाँ और निरंतर प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। साथ ही इसे हासिल करने में मेक इन इंडिया और भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियों का योगदान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं रिव्यू पर। यार क्या कमाल की खबर है, मतलब 24 अभी तकरीबन साल के 24 से 25 तेजस बनेंगे, जो कि बहुत फास्ट, क्योंकि एक जहाज पर बहुत टाइम लगता है भाई, और इधर 24-25 साल की बहुत बड़ी सफलता है भाई। इस तरह इंडिया अपने भी ऑर्डर पूरे कर सकेगा और भाई अपनी भी जरूरत पूरी कर सकेगा और कंट्रीज के ऑर्डर भी पूरे कर सकेगा। और वाकई में और अब आते हैं रॉकेट के इंजन में भाई। HAL 208 करोड़ की फैक्ट्री लगा रही है, मतलब सारा इसके ऊपर, और हर तरह के रॉकेट इंजन जितने भी किस्म के कौन से कैरियोगोनिक इंजन जो भी थे, जो भी है, वो उसके अंदर लिंक थे। वो है, सिर्फ 5 देश बनाते थे, अब इंडिया भी बना सकता है। बहुत बढ़िया सफलता है। देखो, पहले रिसर्च वगैरह की है इसके मामले में और फाइनली टेक्नोलॉजी हासिल कर। पहले इंडिया दूसरे देशों से मंगवाता था, अभी इंडिया वो खुद अपने देश में तैयार कर सकेगा। ऑर्डर भी नहीं, टाइम भी लेट करेगा, कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पर और होगा। अभी दूसरी बात ये, जिस तरह तेजस का बोला गया ना, अभी देखो काफी सारे देश लेने के चक्रों में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी इंडिया को तेजस का अपने भी जो 80-85 के करीब जो थे तेजस, वो भी ऑर्डर पूरा करना है। इसलिए अगर उनको ऑर्डर नया देना होगा तो बहुत मुश्किल आएगी, इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन उसकी भी तेज कर दी। प्रोडक्शन वाकई बढ़ा दी गई है वाकई में। अब देखो यार क्या होता है, कौन कौन, क्योंकि इजिप्ट का बीच में तेजस का भी बोला जा रहा है लेगा, और बीच में और भी कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अर्जेंटीना भी बता रहा है। अब देखते हैं क्या करता है भारत, और भारत हर तरह से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, कुछ सी भी भाई देखा जाए हर चीज में लगभग भारत आजकल अपनी टेक्नोलॉजी कर रहा है। अपने या तो प्लांट्स लगा रहा है, कुछ और कर, अब सेमीकंडक्टर्स भी भारत में बन रहे हैं। हर तरह का आईफोन तक हर चीज। एक टाइम था यार 2020 से पहले इंडिया मेक इन इंडिया को मतलब सीरियस ही कोई नहीं लेता था। आज हर चीज को सीरियस इतना लिया गया कि आज मोस्टली हर चीज मेक इन इंडिया हो गई है। आज इतना बूस्ट हो चुका है इंडिया, मतलब इस मामले में कि यार हर चीज इंडिया खुद बना रहा है। स्पेशली 2020 के बाद तो इंडिया ने जब से वो चाइना का ऐसी स्पीड पकड़ी है कि इंडिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा उसके बाद। गाइस, आप क्या कहते हैं इस सारी सिचुएशन के, आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।